हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके हैं। आरओ एग्जाम के देखा जाए तो यहाँ से आपके 10 नंबर हैं और जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं या जितने भी प्रश्न आपके यहाँ पर इस क्लास में आपके सॉल्व करा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है और आरओ एग्जाम के लिए आपको बेहतर तैयारी करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी, करंट अफेयर, यूपी जीके और जीके जीएस की सभी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको थ्योरी की क्लासें जो आपकी हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है यहाँ पर आपकी हिंदी में। ठीक है ना? तो चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि आधी रात का समय। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 133 है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर क्वेश्चन नंबर आपका 1 होता तो इसमें से सभी एग्जामों के लिए होते, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है उसमें सीरियल नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उन्हीं को उठाकर यहाँ पर रखा गया है। तो हो सकता है कि आपको कहीं सीरियल मिले और कहीं सीरियल ना मिले, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है ना? तो 133 नंबर आपसे कह रहे हैं आधी रात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर सभी को जवाब देना है। गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। चलिए बताइएगा, आधी रात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है। बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। सरवरी मतलब होता है तारों भरी रात। सरवरी मतलब होता है जो तारों भरी रात होता है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जवाब डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो। बताना है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए सही शब्द क्या बनेगा। तो आप कहेंगे इसे कहते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा अनाहूत। क्या हो जाएगा? अनाहूत। जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अतिथि मतलब होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है 136 नंबर में मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। चलिए फटाफट जवाब देना है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा मोक्ष की इच्छा अगर होता है मुमुक्ष, लेकिन अगर पूछे रखने वाला शब्द आए तो छोटा ओ की मात्रा आपको लास्ट में जरूर लगी हुई मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। देखिए, रखने वाला शब्द आपके अगर क्वेश्चन में पूछा गया है वो कोई भी शब्द आपका दिया गया हो, है ना, तो यहाँ पर याद रखिए उसमें आपका छोटा ओ की मात्रा जरूर लगी होगी, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर होता मोक्ष की इच्छा तो फिर छोटा ओ की मात्रा नहीं लगी होती, याद रखिएगा। दोनों में छोटी सी बारीकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 137 कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए सही शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आता है भैया उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अजर। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। अजर कहते हैं। अमर क्या होता है? जो मरता नहीं है ना, लेकिन जो बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 138 नंबर, जवाब दीजिएगा कि हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द क्या बनेगा। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या बनेगा। 138 की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा समिधा। क्या हो जाएगा? समिधा। जिसका ऑप्शन है डी नंबर, समिधा कहा जाता है। याद रखिएगा, हवन सामग्री मत लगाइएगा। याद रखिए, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है ना उसे समिधा कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। वैसे भी हमने आपको बता दिया है ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए, आपके लिए गए हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर दिगंबर होता है। क्या होता है? दिगंबर होता है। दिगंबर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं।
जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहते हैं? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत कहते हैं। 140 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 141 नंबर में, कह रहा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या होगा? चलिए बताना है, पेट की अग्नि के लिए क्या होता है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। यहाँ पर देखिए पेट में आपका आता है तो पेट में जठर ग्रंथि होती है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, जठराग्नि होता है पेट में अग्नि। और अगर पूछे कि सर समुद्र में आग लगने वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं समुद्र में, तो आपकी बड़वाग्नि। और आपके अगर जंगल में लगने वाली आग होती है तो आपकी उसे बोलते हैं दावाग्नि बोलते हैं, याद रखिएगा। दानव कहाँ रहते हैं? जंगल में, तो ऐसे भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है, कान के नीचे जो लटकने वाला ना कोमल सा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सिर्फ इसका आंसर से हो जाएगा, कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। कर्णफूल मत लगाइएगा, इसे कहते हैं कर्णपाली। ऑप्शन नंबर आपका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। चलिए, जो बहुत बोलता है, और जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया वाचाल कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? जो पान करने योग्य नहीं, देखो दिया गया नहीं, तो आप कहेंगे अपेय हो जाएगा, अपेय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण है ना, तो भैया जिसका निवारण बहुत ही कष्ट से किया जाता है, अत्यंत कष्ट से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे कहते हैं दुर्निवार। क्या कहते हैं? दुर्निवार। जिसका ऑप्शन है सी नंबर दुर्निवार है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, संवेद, अभेद, दुर्भेद या नैवेद। क्या कहते हैं? 146 नंबर में ऑप्शन आ गया है लगभग सभी का। इसे अभेद कहते हैं। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत आपसे दिया गया है। 147 नंबर आपको बताना है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, समुद्र में आग बड़वाग्नि कहते हैं, और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, और आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। आगे की सोचने वाले को क्या बोलते हैं? अग्रसोची कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रसोची कहा जाता है। याद रखिए अग्रसोची हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर मैच नहीं कर रहा था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 148 और आपसे कह रहे हैं बहुत सी भाषाओं को जानने वाला ये शब्द क्या होता है। जो बहुत सी भाषाओं को जानता है भैया उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर याद रखिए इसे बहुभाषाविद, बहुभाषिया मत लगा देना, यहाँ पर बताना है बहुभाषाविद शब्द आपका जो होता है, आपका आंसर है बी वाला हो जाएगा, ना कि आपका डी बनेगा। तो आप कहेंगे सर 148 का ऑप्शन क्या बन गया है? बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जानने वाले की बात हो रही है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जो कठिनाई से मिलता है यहाँ पर इसे दुर्लभ कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ जो देखने को नहीं मिले, बड़ी कठिनाई से मिले, तो यहाँ पर इसे दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ दर्शन कहते हैं। भगवान के दर्शन तो होते नहीं है, होते हैं तो दुर्लभ दर्शन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जो पृथ्वी से संबंध है ना, जो पृथ्वी से संबंध है भैया उसको क्या कहते हैं? लौकिक, भौगोलिक या पार्थिव कहते हैं या प्रथा कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिया है तो पृथ्वी दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पार्थिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्थिव। भौगोलिक होता है जो भूगोल से संबंधित आपका होता है, ये पृथ्वी से आपका दिया है पृथ्वी, तो आपका पार्थिव। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसके लिए शब्द क्या होता है? जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं?
तो भैया इसे कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं? दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसे दुर्बोध कहते हैं। ऑप्शन राइट करना है आपको, ये नंबर लॉक कर देना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, जो कि दिया गया है आपसे क्वेश्चन नंबर आपके अगला है 152 में, जो कह रहा है जो पहले था पर अब नहीं, है ना। जो पहले था अब नहीं। आपके गांव में कोई प्रधान होगा, जो पहले प्रधान रहे हो अब नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं भैया? आप कहेंगे सर इनको कहा जाता है भूतपूर्व प्रधान, है ना। आप कहेंगे सर आंसर आपका ये हो जाएगा भूतपूर्व हो जाएगा आंसर, जो पहले थे अब नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जिसे जानने की इच्छा है या जिसे जानने की इच्छा रखता हो वही शब्द आपका होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु जो ऑप्शन है, क्योंकि जानने की इच्छा है तो जिज्ञासु हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, यहाँ पर बताना है। और महल का भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। गर्भगृह नहीं कहना है, ये मंदिर में आपको होता है, ये दिया गया है अंतःपुर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन है? बिल्कुल आसान है, आपने पढ़ा होगा कि नैया नारद मुनि जो आपके थे झगड़ा लगाने वाले थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो कह सकते हैं राक्षस लोग थे, है ना, उनकी बात आपके भगवान को बताते थे, भगवानों की बात आपके कह सकते हैं जो दुराचारी थे उनको बताते थे। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य कौन है? नारद है, नारद, है ना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। नित्य दीन मतलब हो गया जो डेली दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है दोस्तों, याद रखिए इसे बोलते हैं सदावर्त। क्या बोलते हैं? सदावर्त कहते हैं जो दीन दुखियों को भोजन देते हैं। भंडारा में दीन दुखी नहीं होते, भंडारे में सभी लोग जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सदावर्त इसका आंसर आपको देना है, ए नंबर देना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला हो। भैया सेशन को लाइक शेयर करिएगा, कोई भी कंजूसी आपको नहीं करना है। आपको हम वही कंटेंट दे रहे हैं जो एग्जाम में आपको आना है और पूरे के पूरे नंबर आपको छाप के आओगे, इतनी गारंटी है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम तो पढ़ ले रहे हो, थ्योरी भी हमने बना दिया है, तो थ्योरी वाले वीडियो भी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लाइक शेयर की संख्या भाई लगातार बढ़ाते रहिएगा। यहाँ पर देखो जो हमेशा रहने वाला होता है, आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं शाश्वत। जो हमेशा रहे शाश्वत कहते हैं, याद रखिए आंसर आपका सी हो जाएगा। और अनवरत मतलब होता है एक प्रक्रिया होती है जो चलने वाली होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आपके आ गया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए शब्द क्या होता है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 158 है और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत लगाना है। अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाला जो होता है, तो भाई बाएं हाथ से जो तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका हो जाएगा सब्यसाची कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्यसाची कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सब्यसाची आपको लगाना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं विपत्नी। क्या बोलते हैं? विपत्नी कहते हैं। इसका आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है। तो तैरने की इच्छा होता है तितीर्षा। क्या होता है? तितीर्षा। लेकिन अगर होता तैरने की इच्छा रखने वाला, अगर शब्द जोड़ देता रखने वाला, तब क्या हो जाता? तब आप कहते छुटाव की मात्रा तितीर्षु हो जाता, है ना। तो इसलिए दोनों पॉइंट को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे भैया? चलिए 162 नंबर ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा?
जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। आप प्रमेय हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ढूंढ रहे हैं अप्रमेय, लेकिन मिल नहीं रहा है। चलिए और प्रयास करिएगा। चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कौन सा भैया, अप्रमाणिक दिया गया है। यहाँ पर अप्रमाणित दिया है, यहाँ पर अनुप्रमेय दिया गया है ना, यहाँ पर अनुप्रमेय दिया गया है। तो फिर आपका आंसर कौन सा सही किया जाए। चलिए देखिए, जो अप्रमाणित होता है, अप्रमाणित इसे बोलते हैं प्रमाणित ना हुआ हो। समझ लीजिएगा, अप्रमाणित मतलब होता है जो प्रमाणित ना हुआ हो। अप्रमेय शब्द एक मिलता है जो प्राणों द्वारा या प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना हो सके, ठीक है, उसे कहते हैं। जिसे मापा ना जा सके उसे अपरमित कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन के अनुसार अप्रमेयसी जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हमने बताया अप्रमेय भी है और आपका यहाँ पर अप्रमेयसी, अप्रमेयसी जो आपका शब्द है उसी के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द बताना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आंसर की आपको सही की गई है उसी के अनुसार से, बाकी आपको पता है कि आयोग कितना अच्छा है ना। यहाँ पर यूपी पुलिस में आपने देखा होगा कि 25-25 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत कर दिया और इसके बाद क्वेश्चन को भी हटवा दिया है, ठीक है ना। तो इन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके आयोग के अनुसार ही आपके हैं। यहाँ पर देखिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है भैया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कृतार्थ, कहते हैं कृतार्थ। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिए बी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो मिलती है ना, उत्तराधिकार से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। इसे रिक्त कहा जाता है, रिक्त कहते हैं, धरोहर मत लगा देना, ये उत्तराधिकार में नहीं मिली है, ठीक है ना। यहाँ पर रिक्त जो आपका है उत्तराधिकार से प्राप्त जो आपकी संपत्ति है, जैसे कोई राजा है और अपने पुत्र को जब आपकी संपत्ति अपना दे देता है, जब उत्तराधिकार उसको मिलता है, जब राजा बन जाता है खुद उसका बेटा, है ना, तो वो संपत्ति के लिए आपका रिक्त होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा या दूसरों देशों के द्वारा या दूसरों के द्वारा बनाई गई एक प्रकार से जो आपकी इमारत होती है उसे धरोहर यहाँ पर कहा गया है। इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन होता है, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसे हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। जो हाथी की पीठ पर रखा होता है ना उसे हौदा कहते हैं। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नियमा विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची है उसके लिए शब्द क्या होता है। नियमा विरुद्ध हो असामाजिक कार्य करने वाले लोगों की जो सूची बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे अवैध सूची कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवैध कार्य है, अवैध सूची। ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी काली सूची होगा, काली सूची बनेगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, नियमा विरुद्ध असामाजिक कार्य के लिए आपको लगाना है काली सूची। यहाँ पर आंसर आपको बी देना है, डी आपको हटा देना है। यहाँ पर आपको देना है बी नंबर, काली सूची होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होता है। गिरा हुआ के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो गिरा हुआ जो होता है उसे पतित कहते हैं। क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। ऑप्शन आपको सी देना है, पतित होता है, गिरा हुआ पतित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे औपनिवेशिक होता है। क्या होता है, औपनिवेशिक होता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सिंबर औपनिवेशिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो आपका क्या है। स्वयं सेवक दिया है और स्वयं सेवक की बात करते हैं तो आप बताइएगा कि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। स्वयं सेवक मतलब होता है स्वयं की सेवा करने वाला, गलत हो जाएगा। बिना वेतन के काम करने वाला, ये भी गलत है। सबकी सेवा करने वाला, ये भी गलत है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने को वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द दिया गया है आसूरम पश्य। सॉरी, देखो आसूरम पश्य दिया गया है
और आसूर्यम पश्य मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं कि वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, ये गलत हो जाएगा। वह रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो। तो भैया ऑप्शन डी आपका हट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हट जाएगा। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री मतलब आसूर्यम पश्चा मतलब वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, या वह स्त्री जो सूर्य भी ना दे सके, और वही नहीं दे सकती जो रनिवास में रहते हैं, एक ऐसे घर में रहती है जहां पर उसको सूर्य के दर्शन भी आपको नसीब नहीं होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, जो आपने हमेशा पढ़ा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, है ना, उसे कहते हैं आसूर्यम पश्चा। वही शब्द है कि रनिवास में रहने वाले, कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को भी वही शब्द आपका याद रखिए। इसको ऑप्शन देना है बी नंबर है। वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, इसमें तो आपके सभी लोग आ जाएंगे, तो स्त्री की कोई बातें नहीं होती है, तो यहाँ पर आंसर आपको बी लगा देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या होता है। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, तो दोस्तों याद रखिए इसे कहते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं, अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है व्याकरण के जो ज्ञाता हैं, क्या दिया है, जो भैया व्याकरण के ज्ञाता हैं उन्हें क्या कहते हैं। और व्याकरण के ज्ञाता होते हैं व्याकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याकरण बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों याद रखिए इसे बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है। बच्चों को सुलाने जाने वाला जो आपका गीत होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं लोरी। क्या कहते हैं, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। तो भैया ये लोरी जो होता है बच्चों को सुलाने वाला, है ना, सुलाने के लिए गाया जाता है गीत। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। सोहर क्या होता है, बच्चे के जन्म उत्सव पर गाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं। और जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे खेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, खेचर कहते हैं। खच्चर मत लगाइएगा, इसे खेचर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द क्या होता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर बताना है। तो भैया इसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अज्ञ का अर्थ क्या होता है। बताना है कि सर अज्ञ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो भैया जो कुछ भी नहीं जानता है, क्या कहेंगे, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे कहते हैं यहाँ पर अज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि भैया प्रतिपदा। प्रतिपदा जो होता है इसके लिए अर्थ क्या होता है। प्रतिपदा जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो भैया बोलते हैं पक्ष की पहली तिथि, है ना, पक्ष की पहली तिथि कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पक्ष मतलब होता है 15, है ना, बोलते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो कि 15 दिन होते हैं। 15 दिन उजरिया होती है, 15 दिन अंधेरिया होती है ना। तो आप कहेंगे पक्ष की पहली तिथि को बोलते हैं प्रतिपदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद मतलब होता है पसीना, और जो भैया स्वेद से अर्थात पसीने से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वेदज। क्या कहते हैं, स्वेदज। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर इनमें से कौन सा वाक्य है जो आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त किया गया है। आस्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक शब्द आपने पढ़ा होगा। आस्तिक मतलब होता है जो आस्थावान होता है, अर्थात भगवान के प्रति आस्था रखता है, उसे आस्थावान कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ईश्वर के प्रति आस्थावान, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा 181 नंबर में। तो आप इसे कहते हैं कृत्रिम, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 181 नंबर का ऑप्शन बी कृत्रिम हो जाएगा, जो कि बनाया गया है।
और स्वभावगत इसका मतलब है कि जो उत्पन्न हुआ ये प्राकृतिक होता है, और स्वभावगत ना हो अर्थात स्वयं से ना हो इसका मतलब बनाया गया होगा, और बनाया गया वो कृत्रिम होता है। समझ में आ गया होगा। बी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते क्या है? तो युक्त सोच लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो तुरंत युक्त को सोच लेता है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर आपके लिए गए हैं, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर भी आ रहा है, आपका जो जवाब है वो आपका हो जाएगा क्या? निर्मम हो जाएगा या निर्दय हो जाएगा? तो जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है? तो भैया जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो आकर्षित तो कोई मतलब नहीं है, ऊसर उसे कहते हैं जो बंजर होता है वहां पर तो ये जोतने की बातें नहीं होती है। ये बंजर जो होता है यहाँ पर अनुपजाऊ मिट्टी को बोलते हैं बंजर या ऊसर कहते हैं। आकर्षित कहेंगे, जो जोता बोया ना गया हो उसे बोलते हैं आकर्षित। इसका मतलब समझिएगा कि आपके खेत में धान कट गए हैं और अभी जोता बोया ना गया हो उसे बोलते हैं आकर्षित। और भैया जहां पर आप लोग खेती ही ना करो, जहां पर ऊसर हो, जहां पर कुछ पैदा ही ना हो उसे बोलते हैं ऊसर या बंजर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है कि सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला इसे क्या कहते हैं? बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौटंकी करते हैं, हम दूध नहीं खाएंगे, हम सोयाबीन नहीं खाएंगे, है ना, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जो भी मिल जाए वो खा लेता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे फिर कुछ हो, है ना। तो सब कुछ खाने वाले के लिए क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपको हो जाएगा सर्वभक्षी कहते हैं। सर्वभक्षी ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वाहारी मत लगेगा, सर्वाहारी मतलब होता है जो सिर्फ शाकाहारी चीजें खाता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपको ए नंबर देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया क्वेश्चन आपके सामने है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। तो देखिए गुरुकुल में लोग जो स्नातक पास कर लेते थे और इसके बाद वो विदाई उनको दी जाती थी, विदाई की जाती थी, उसके लिए जो शब्द आपका बनेगा वो शब्द का प्रयोग है समावर्तन। क्या बोलते हैं? समावर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, समावर्तन कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? जो विज्ञान जानता है भैया ये बताइएगा, जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान जानता है उसे बोलते हैं वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? कलाकार नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वैज्ञानिक कहेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्तबक शब्द जो दिया है, स्तबक शब्द के लिए जो वाक्यांश है वो किसके लिए प्रयोग होता है? स्तबक जो होता है फूलों का गुच्छा होता है, याद रखिए स्तबक कहते हैं जो फूलों का गुच्छा होता है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है, आप लोग देखते हैं कि भैया रोड के किनारे बने बने मकान तोड़े जाते हैं और उसमें से जो बचा कुचा आपका भाग होता है उसे क्या कहते हैं बताना है। आप कहेंगे सर इसको कहते हैं यहाँ पर भग्नावशेष बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, भग्नावशेष कहते हैं, याद रखिएगा। ध्वंस मतलब होता है जिसे गिराया गया है, यहाँ पर भग्नावशेष मतलब है जो बचा कुचा आपका होता है। खंडहर मतलब होता है बहुत पुरानी आपकी हवेली होती है ना, बहुत पुरानी चीजें आपकी जो होती है उसे कहते हैं। यहाँ पर इमारत जरूरी नहीं है कि वो आपकी बहुत पुरानी है, इमारत आपकी नई बनी होगी, लेकिन यहाँ पर देखे होंगे कि आपके रोड के किनारे जो भी आपके मकान पड़ते हैं टूट जाते हैं, बचा हुआ वो आपका भग्नावशेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए क्या बनेगा? तो जिसे बुलाया ना गया उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है भूगर्भ विज्ञान का जानकार जो होता है, क्या भूगर्भ विज्ञान का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं भूगर्भवेता। याद रखिए भूगर्भ, पृथ्वी के गर्भ की जानकारी रखना विज्ञान,
ये भूगर्भवेत्ता कहते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं संकालु। क्या बोलते हैं, संकालु कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जवाब देना है किस शब्द के लिए गलत, किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए दिया गया है नगर में रहने वाला नागरिक होता है। चित्रकार दिया है जो चित्र बनाता है। बीमार का इलाज करने वाला क्या निरोगी होता है, ये तो डॉक्टर होता है भैया, है ना। यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। और छिपाने योग्य बातें होते हैं गोपनीय कहते हैं, ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसके सिर पर चंद्रमा है, और जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको क्या कहते हैं भैया। चलिए तो यहाँ पर देखो, चक्रपाणी नहीं कहेंगे, चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ होता है, जिनके हाथ में चक्र होता है। चक्रधर भी नहीं कहेंगे, चक्रवृद्धि नहीं कहेंगे, चंद्रचूड़ कहा जाता है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा है अर्थात भगवान शिव को कहते हैं चंद्रचूड़, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करने लगे, है ना, यात्रा करने लगे, अनुगमन करने लगे, यहाँ पर इस ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंधानुगामी। क्या बोलते हैं, अंधानुगामी कहते हैं, याद रखिएगा। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, सिर्फ अनुगमन होता तो अनुगामी, लेकिन बिना सोचे समझे तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे से अंधानुगामी कहेंगे, ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रोगी की चिकित्सा करने वाला, भाई रोगी की जो चिकित्सा करता है उसे क्या कहते हैं, तो भैया चिकित्सक ही तो कहेंगे कि और कुछ कहेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चिकित्सक कह देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, दिया गया है कि हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। देखिए हरावल शब्द आपको बता दें कि आपको हमने हिस्ट्री पढ़ाया था और बाबर पढ़ाया था। बाबर में हमने बताया था कि बाबर के पास बहुत बड़ी सेना नहीं रहती थी, लेकिन बाबर की कुछ नीतियां थी जिसकी वजह से वो हर एक युद्ध जीत जाता था। बाबर जो सेना रखते था कुछ इस प्रकार से सेना रखती थी। सबसे पहले जो आगे वाली सेना होती थी, है ना, युद्ध में मान लो इधर से दो रहा है और इधर से युद्ध हो रहा है, ये आपकी बाबर की सेना है। तो इसमें जो आपके सबसे आगे सबसे तगड़े तंदुरुस्त हट्टे कट्टे सिक्स पैक वाले होते थे वो आगे होते थे, इनको हरावल कहते थे। फिर थोड़े बहुत जो आपके जो रहते थे कमजोर वाले, थोड़े जो जिम नहीं करते थे, उनको बोलते थे बिचावल। क्या कहते थे, बिचावल। और जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, है ना, उनको कहते थे पिछावल कहते थे। क्या कहते थे, पिछावल कहते थे। और बाबर की एक और भी नीति थी कि अगर मान लो हरावल के बीच में अगर बहुत सैनिक जख्मी हो जाते हैं तो उसके लिए रिजर्व सेना रखते थे, जिसे बोलते थे दायां बाजू और बायां बाजू, है ना, दायां बाजू और बायां बाजू। कुल मिला के बाबर की सेना कुछ इस प्रकार से तैनात रहती थी। तो जो सबसे आगे रहती थी उसको बोलते हैं हरावल कहते हैं। अब देखिएगा कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही हो रहा है। अब देख सकते हैं 249 का ऑप्शन हो जाएगा कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं आपका हरावल। सेना का अंतिम भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, पिछावल कहते हैं। सेना का मध्य भाग होता है बिचावल कहते हैं, याद रखेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रस्तव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। प्रस्तव्य, प्रस्तव्य मतलब होता है पूछने योग्य, है ना, पूछने योग्य, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, किसके, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आदित्यका। क्या होते हैं, आदित्यका। हमने कहा जैसे कोई पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर अगर कोई भूमि आपकी समतल जैसी भूमि आपकी है उसे बोलते हैं क्या, आदित्यका कहते हैं। और पहाड़ के आसपास की जो भूमि होती है उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सदावर्त किसे कहते हैं। सदावर्त, चलिए यहाँ पर देना है सदावर्त जो कहते हैं जहां मुक्त खाना बढ़ता हो। याद रखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां मुक्त खाना बढ़ता हो उसे कहते हैं सदावर्त कहते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। 262 नंबर आपको देना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सही शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो किसमें हुआ है। दिया गया है जो सब कुछ जानता उसे अल्पज्ञ, तो गलत हो जाएगा। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, गलत हो जाएगा। शिव का उपासक उसे वैष्णव कहेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया सही शब्द आपका दिया है
शिव का जो आपका दिया है उपासक, उसे वैष्णव कहते हैं क्या? बिल्कुल सही दिया है या गलत दिया है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए, वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ गया है। आपसे कह रहा है शिव का उपासक के लिए शब्द क्या होता है? शैव कहते हैं। भैया इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? यहाँ पर शिव का जो उपासक होता है उसे शैव कहा जाता है ना? शैव कहा जाता है। शैव करके इसको आपको सी कर लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर अगला है कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द आपका नहीं लिखा गया है। यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, शायद पहले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार का कुछ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपका 268 दिया है और 268 की अगर बात कर लेते हैं तो जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वाचनीय हो जाएगा। जिसके प्रति गहरा लगाव उसे विरक्त कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य है उसे क्षम्य कहते हैं। जिसे रोका ना गया उसे अनुरुद्ध कहते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा यहाँ पर सही शब्द आपका नहीं है। देखो दिया गया है जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसके लिए क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? विरक्त। देखो विरक्त मतलब होता है दूरियां होती हैं, तो भैया दूरियां नहीं होगा, यहाँ पर लगाव मतलब होता है अगाध, है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर है ये सही नहीं है, क्योंकि गहरा जब लगाव होगा, विरक्त मतलब होता है जो आपसे दूरियां बना रहा हो। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है कि दुर्लभ, क्या दिया है? दुर्लभ जो दिया है इसके लिए कौन सा वाक्यांश होगा? दुर्लभ जो होता है किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए इसका जो मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन आपका डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आदि से अंत तक के लिए सही कौन सा उपयुक्त हो सकता है? आदि से अंत, और आदि से अंत होता है अधोपांत। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अधोपांत बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? और भैया जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। अग्रज मतलब जैसे बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, अग्रज कहेंगे, अग्रज जो पहले जन्मा हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया इसे बोलते हैं क्या? अनिवार्य तो होगा नहीं, अप्रवासी बोलते हैं, अप्रवासी भारतीय, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सार्वजनिक क्या होता है? कहते हैं सार्वजनिक मतलब सब देशों में होने वाला, गलत हो जाएगा, साहित्य होगा नहीं। तो सर्वधारण से संबंधित क्या हो जाएगा? सर्वधारण से संबंधित जो होता है उसे सार्वजनिक कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोई भी काम होता है तो सर्व सभी लोगों से संबंधित होता है, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, सबकी धारणा उसमें समाहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए क्या होता है? अनुगामी किसे कहते हैं? देखिए अनुगामी जो होता है वो कहते हैं अनुगमन करने वाला, है ना। अनुगमन करने वाला ऑप्शन आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बार आपने पढ़ा है, बड़े होशियार बच्चे हैं आप लोगों में से। देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। आप कहेंगे सर 282 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है। और आशा से अधिक होता है तो आशातीत कहते हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन बी बनेगा, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो तोला जा सके, जो तौला जा सके। और भैया जो तौला जा सकता है ना उसे क्या कहेंगे? तो भैया यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा परिमेय बनेगा। जो तौला जा सके और जो तौला जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तौला जा सके इसको मतलब आपका परिमेय कहते हैं। ध्यान देना, आप लोगों में से बहुत गलतियां आ रही हैं। जो तौला जा सके तो भैया परिमेय, और जो ना तौला जा सके उसे अपरिमेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कम बोलने वाला, है ना, कम बोलने वाला क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना। जैसे हम है कम बोलते हैं तो आप कहेंगे सर 284 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर मितभाषी होता है, मितभाषी होता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो बहुत भाषाएं बोलता है उसे बहुभाषी कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? तो बोलते हैं ना जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो जाता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। क्योंकि जैसे आपके बीए करने के बाद कोई एमए करता है तो वो कहीं मैथ से करता है, कोई साइंस से करता है, कोई हिंदी से करता है ना। तो कहीं ना कहीं बाद में वो बनते हैं विशेषज्ञ, जो कि ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। कितने लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं? कमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे
कि भैया जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बिना पलक झपकाए, कभी कभी आप नैन बोलते हैं, नैन मटक्का करते हैं, तो भैया बिना पलक झपकाए, बचपन में भी आपने मिलाया होगा कि हम आंखें मिलाते हैं, किसकी पलकें बाद में गिरेंगी, है ना। आप लोगों में से 80% लोगों ने प्रक्रिया जरूर किया होगा। तो बिना पलक झपकाए टकाटक देखता रहे, इसे कहते क्या है? तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं निर्मिमेष। निर्मिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए, निर्मिमेष। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, है ना, मतलब ऐसा कवि मिल जाए जो आपको देखकर 1 मिनट के अंदर, मतलब बिना सोचे समझे आपके बारे में तुरंत कह दे या कविता बना दे, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आसु कवि। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आसु कवि बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है, जो संगीत जानता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ। क्या बोलते हैं? संगीतज्ञ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निस्पृहा शब्द के लिए शब्द आपका कौन हो जाएगा? एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है कि जिसकी कोई इच्छा ना हो, निस्पृहा जिसकी कोई इच्छा ना हो, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसे बोलते हैं सब्यसाची। जो बाएं हाथ से साधा हुआ, यहाँ पर होना चाहिए साधा हुआ, तो सब्यसाची होता है, पढ़ाया जा चुका है इसी वीडियो में। अगला है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं? औरस कहते हैं, औरस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन कर दिया गया हो, खंडन किया गया हो, उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। क्या दिए हैं? प्रत्युत्तर कहते हैं, प्रत्युक्त कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। और उत्तर पे उत्तर अर्थात एक दूसरे का जब क्या होता है, डिबेट होता है, उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। यहाँ पर जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए उसे प्रत्युक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? ये अभी बताया कि पर्वत की ऊपरी भूमि जो होती है समतल भूमि उसे अदित्यका कहते हैं, और पर्वत के आसपास की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन? बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे सर पूर्व दिशा के लिए है, तो यहाँ पर आपका प्राची शब्द आपका हो जाएगा। याद रखिए पूर्व शब्द, पूर्व के लिए क्या होता है? पूर्व दिशा के लिए प्राची बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पाने की इच्छा वाला होता है, पाने की इच्छा वाला उसे बोलते हैं पिपासु। क्या बोलते हैं? पिपासु कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसका अनुभव किया गया हो भैया उसे बोलते हैं अनुभूत। बोलते हैं ना मैं बहुत अच्छा अनुभूत कर रहा हूं। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जो भविष्य की बात सोचता हो, है ना, जो भविष्य की बात सोचता है उसे बोलते हैं क्या? भविष्य चिंतक, या बोलते हैं अग्रसूची। तो आप कहेंगे भविष्य आएगा आगे और आगे के सोचने वाले को अग्रसूची कहेंगे। आपका आंसर बनेगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। अर्थात जिसके अंदर ममता ही ना हो उसे निर्मम कहते हैं। वही मतलब आपका ये भी दिया गया है, बस क्वेश्चन का तरीका पूछ लिया गया अलग। ईश्वर को ना मानने वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जो मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका कुछ भाग क्षणों में ही नाश हो जाए, जिसका कुछ भाग क्षणों में ही नाश हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण भंगुर। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला को बोलते हैं निस्वार्थी। क्या बोलते हैं? निस्वार्थी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। जैसे हम आपको फ्री पढ़ाते रहते हैं, कोई आपसे यहाँ पर कोई बिना प्रकार का कोई नहीं चार्ज लेते हैं, बस आपसे कहते हैं लाइक शेयर तो करते रहिएगा। पढ़ने में आनंद आ रहा है, आपके परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो रही है, और आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पढ़ाई में यहाँ पर पूरी तरीके से मेहनत की जा रही है। तो भैया आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, बस यही आप लोगों से एक कह सकते हैं, है ना। तो आप लोग कहेंगे बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी कहेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कहेंगे मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला,
मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला को बोलते क्या है? यहां पर बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला क्या बनेगा भैया? मुमुक्षु होता है, यहां पर लिखा भी नहीं है क्या मुमुक्षु? मुमुक्षु नहीं लिखा हुआ है, तिरसु लिख दिया है, तो यह गलत हो जाएगा, मुमुक्षु कर लीजिएगा, मुमुक्षु, मु और छु, ठीक है, मुमुक्षु, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया इसी वीडियो में। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और आपका है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? दो क्वेश्चन आपको देना है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे क्या कहते हैं। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, और ये दो क्वेश्चन आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। इसी प्रकार के आपके 6 टॉपिक हैं, जिसमें से एक टॉपिक कंप्लीट होता है, 5 दिन में 5 टॉपिक कंप्लीट होंगे। बाकी आपको थ्योरी आपको करा दी गई है, प्रैक्टिस सेट आपको कराए गए हैं, और भी आपको कराए गए जाएंगे, और जीके की भी क्लास आपको मिलने वाली है, करंट अफेयर, और 6 बजे आपकी यूपी जीके क्लास है चलती है, तो 6 बजे यूपी जीके भी आपको पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। जय हिंद लिखिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं, और डेली क्लास लीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।